Okay, guys, welcome to lecture and very good morning to all of you. Okay, so स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? डिस्कस्ड अबाउट द क्या क्या सीख लिया था बताइए? डाइबोरेन। ओके, तो सो वॉइस इज प्रॉपर एंड सब कुछ क्लियर है सभी को? ओके, आई एम गोइंग टू रिवाइज जस्ट डाइबोरेन। तो डाइबोरेन को देखते हैं। सब लोग लाइव हो जाइए तेजी के साथ। B2S मतलब ये BH3 है, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। ये दोनों एक ही चीज हैं, ठीक है? ऑल राइट, सो स्ट्रक्चर देख लो इसका। डाइबोरेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बोरोन बोरोन यहां रहेगा और in this case hydrogen, these are not terminal hydrogen, it also a terminal hydrogen, HT मीन्स होता है टर्मिनल हाइड्रोजन, HB मीन्स होता है ब्रिज्ड हाइड्रोजन, HB मीन्स होता है ब्रिज्ड हाइड्रोजन। अगर इसको मैच कराया तो ये डॉटेड लाइन से होगा, इसको मैच करा होगा तो ये डॉटेड लाइन से होगा। ओके, हाउ इट इज पॉसिबल? बोरोन है 3 बॉन्ड और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। लास्ट में डिस्कस तो बस रिवाइज करेंगे उसको। सो यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल एक रहेगा ना, यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। अब देखो, तो यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन बोरोन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दीज पॉइंट आर शोइंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन? तो देयर आर 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। और टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बना रहे हैं बताइए? पी और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, इस बॉन्ड को बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, दिस इज नोन एज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बट इन केस आप देखो यहां पे, ओके, इन दिस केस देखो, ये हाइड्रोजन कभी इस बोरोन के साथ बॉन्ड बनाए, कभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी के साथ देखा गया। तो ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ, कभी इसके साथ, तो यहाँ पे दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड बोलते हैं। नाम सुन के ही मजा आ जाए, खाने का मन कर रहा होगा ना बनाना बॉन्ड। यहाँ पे रिफ्लेक्स होता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, तो 2 ब्रिज्ड रहेगा हाइड्रोजन, और जो बॉन्ड बनाएंगे ना बी और HB के बीच बॉन्ड रहेगा, इसे बोलते हैं। देखो सेंटर कितना रहेगा फिर समझिए जरा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली आर पार्टिसिपेटिंग। देखो 2 में से सेंटर कितने हैं? एक ये सेंटर हो गया, एक ये सेंटर हो गया, एक ये सेंटर। देयर आर 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑल राइट, दिस इज नोन एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आई थिंक इट्स ओके। सो गाइज, यहां तक क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। इसका हाइब्रिडेशन कैसा रहेगा? sp3 रहेगा। ओके, अबे डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि इसके बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इसलिए डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये B2S फॉर्म में। अगेन देखो जाए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्चुअली ये तुम्हारे जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन में होते हैं। तो और पॉइंट लिख लो, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन। और एक कंडीशन रहेगी कि जो भी तुम्हारे हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन है, नहीं, जो भी ब्रिज्ड हाइड्रोजन रहेंगे
are perpendicular. आर परपेंडिकुलर. ओके, तो ब्रिज्ड हाइड्रोजन कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे. और टर्मिनल हाइड्रोजन कैसे रहेंगे बताइए? तो टर्मिनल हाइड्रोजन विल बी ये रहेगा. आई थिंक ऑल इज क्लियर यहाँ. अब इसका मेन स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो इसका मेन स्ट्रक्चर तो फिर बना लो. तो हाइड्रोजन ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, और ये भी टर्मिनल है, ऑल्सो टर्मिनल. इन सबको ऐड करा दो क्योंकि सेम प्लेन में होना चाहिए ना. ये सारा सेम प्लेन बन गया. यहाँ ले लो, यहाँ बोरोन ले लो, ये ऐड कराओ, इसको ऐड कराओ. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक ब्रिज्ड हाइड्रोजन, एक यहाँ पे ब्रिज्ड हाइड्रोजन, और ऐसे. ओके, दिस इज योर. ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखो जो अंडर एंगल होता है उसे बोलते हैं इनके बीच में एंगल, इसे बोलते हैं बीटा, और इसे बोलते हैं अल्फा. ठीक है. तो एंगल ही मैंने बताया था, अल्फा की वैल्यू जो होती है 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, और बीटा की वैल्यू 97 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के बराबर नहीं, डिग्री में रहेगा. ठीक है. सो ये रहेगा, इसको 95 भी बोलते हैं. तो बॉन्ड एंगल हो गया, ये सब चीजें हो गई. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा. और बाकी चीजें हमने कल पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, हाउ टू एक्सप्लेन, सारा कुछ मतलब बनाते कैसे हैं, बस रिवीजन था ये. आई थिंक ऑल इज क्लियर. सब लोग कमेंट कीजिए जल्दी से. ये बांड समझ में नहीं आया क्या? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बांड कैसे हुआ? ये वाला कैसे? ये एक सेंटर इसका ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया. इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3 सेंटर है. ओके, अगला एक प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख लो. ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है. ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल बाय टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल alkyl group and form tetraalkylate. प्रोडक्ट. टेट्राएल्काइलेट प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं. जैसे B2H6 है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे अगर हम CH3 रिएक्शन कराते हैं. ठीक है. तो यहां पे क्या बनना चाहिए? CH3 में अल्काइल. चलो सिर्फ अल्काइल ले लो. ठीक है. तो ये रहेगा इसके पास. ठीक है. अब रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या होगा कि टर्मिनल हाइड्रोजन कितने होते हैं? इसमें 4 होते हैं ना. तो ये बनेगा B2H2 CH3 होल 4. ये आपका बनेगा. पॉइंट इज क्लियर. ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तुम्हारे, ये तुमको याद रखना है. ठीक है. तो इस पॉइंट को जरा याद रखना. रिएक्शन बैलेंस करा सकते हो, कोई खास बात नहीं है. ठीक है. तो ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल, और सारा कुछ वैसा ही रहेगा. तो इस पॉइंट को जरा समझ लेना अच्छे से कि टर्मिनल हाइड्रोजन क्यों रिप्लेस होंगे. स्क्रीन इज नॉट क्लियर. ऐसा क्या हो गया?
ये बहुत धीमे धीमे चल रहा है। ये वाईफाई प्रॉब्लम कर रहा है। नाउ आई थिंक क्लियर। ओके, नाउ बताइए, आप लोग बताइए, अब प्रेजेंट टाइम में स्क्रीन सही है? नाउ इट्स ओके, नाउ क्लियर। स्क्रीन इज बर्ल। ओ, इसका स्पीड बहुत धीमे हो जाता है, जब भी धीमे होगा तो अपने आप प्रॉब्लम करता है। चलिए, यहाँ पे कुछ हमने नहीं बताया, देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल बाय अल्काइल ग्रुप। रिएक्शन कराएंगे, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, CH3, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, टर्मिनल हाइड्रोजन के वो रिप्लेस होंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल नहीं, जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन थे रिप्लेस नहीं होंगे, ओनली टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल। क्लियर। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ले सकते हो, ठीक है। हमने अल्काइल लिया है तो इसको ऐसे बना सकते हो, एक बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है, कोई भी सही है। व्हाट इज दिस इज द अल्काइल ग्रुप। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। सारा कुछ क्लियर है। ओके, सो कुछ प्रॉपर्टी उनको नोट कीजिएगा ना। प्रॉपर्टी मीन्स हाउ टू फॉर्म B2H6। प्रिपरेशन मेथड देखिए, B2H6 कैसे बनाते हैं, यहां पे तुम्हें क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे इस पे, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड में देखो, डाइबोरेन प्रिपरेशन, डाइबोरेन का प्रिपरेशन कैसे कराएंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है, देखो NaBH4 ले लिया हमने, ठीक है, सोडियम टेट्राहाइड्रोब्रोरेट, और इसकी रिएक्शन कराया I2 के साथ, तो ये क्या देगा, B2H6 देगा, साथ में NaI देगा, और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको ऐसे याद रखना, थोड़ा सा बैलेंस करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2NaI आ जाएगा, और हाइड्रोजन गैस कितना निकलेगा, यहाँ पे 6, ऑल इज क्लियर, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो बोरेट, ठीक है। सोडियम आयोडाइड, हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज होगा। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। यू कैन, अब सेकेंड मेथड आता है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या रहेगा, हम लोग BF3 से बनाते हैं,
BF3 प्लस लिथियम हाइड्राइड रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा B2H6 प्लस LiF और साथ में और क्या बनेगा, बस इतना ही बनेगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिप्लेस नहीं होगी। इसको थोड़ा बैलेंस करा लो, तो इसको जब बैलेंस कराओगे तो ये रिएक्शन बनेगी 2BF3 6 LiH, यहाँ पे 6 हो जाएगा। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे लिथियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे लिथियम हाइड्राइड के साथ, देन दिस विल फॉर्म द B2H6 प्लस LiF। नाउ इट्स ओके, सारा कुछ क्लियर है? ओके, दिस इज योर इंडस्ट्रियल मेथड। देखो यहाँ पे और बना सकते हो, NCERT बेस्ड यही मेथड है कि BF3 की रिएक्शन कराते हो NaH के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है, वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में +1 होता है। तो फिर से रिएक्शन करा लो, ये बन जाएगा B2H6 प्लस 6 Li NaF हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ नहीं। BF3 रिएक्शन कराएंगे लिथियम हाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम हाइड्राइड के साथ, देन फॉर्म द डाइबोरेन विद रिस्पेक्टिव LiF एंड NaF, साल्ट बनेगा तुम्हारा। ठीक है, दीज आर द रिस्पेक्टिव साल्ट। दिस इज योर इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, यू कैन फॉलो द थर्ड मेथड आल्सो, कि BCl3 की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। व्हाट इज दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिएक्शन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। देखो सब बहुत बोरियत महसूस होता है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूं अच्छे से करने की। तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो बनेगा B2H6 बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, AlCl3, दीज आर मेन प्रोडक्ट। और यहां पर भी बनेगा LiCl बनेगा, एक और बनेगा LiCl। तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो हाउ टू वर्क रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, देखिए सब लोग, देखो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या होगा, स्वयं का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब इन दिस केस यहां पे देखो बोरान पे कितना चार्ज है, बोरान पे चार्ज है +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इन दिस केस बोरान पे कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे -3 हुआ, तो रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज हुआ, इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इस प्रकार ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो पहचान सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो ही रिएक्शन होती है मेनली, डिस्प्लेसमेंट एक आल्सो होता है। तो इसको समझ में आया। थोड़ा बैलेंस करा लो। बैलेंस कराने के लिए यहाँ पे BCl3 कितना ले लो, 2 ले लो, तो B2 बन जाएगा। Cl3 मतलब कितना हो गया, 6 हो गया L, इधर कितना हो गया, Cl3 हो गया। ये कहानी खत्म। Al भी अगेन Li भी है, हाइड्रोजन कितना इधर 6 है, इधर कितना है, तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बैलेंस कराना पड़ेगा। लिथियम हाइड्राइड, इधर हाइड्रोजन तुम्हारा 6 है, तो एक काम करो, इधर अगर ने 2 कर दिया तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और 2AlCl3 हो जाएगा। थोड़ा बैलेंस नहीं बन रहा ना, यहाँ पे 6Cl 6Cl। ओके, हाउ टू बैलेंस, इसको बैलेंस कराने के लिए B2 किया, BCl3 प्लस AlH4 B2H6 प्लस 2AlCl3 और
इसको लिखो 4 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्राइड को 3 ले लो, और ये हो जाएगा 2। इन दिस केस ये हो जाएगा 2 B2S6 बनेगा, और 3 ये दोनों 3 कर लो। अब देखो बैलेंस हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो 3 मेथड्स हैं। पहला हो गया NaBF4 के द्वारा आयोडीन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, B2S6 बनाएगा, रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या बनाएंगे, BF3 रिएक्शन कराएंगे लिथियम हाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम हाइड्राइड के साथ। तो ये वाला तुम्हारे ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका रिड्यूसिंग एजेंट AlH4 के साथ रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, रिस्पेक्टिव साल्ट। एक और मेथड है थोड़ा सा, इसको बस ऐसे याद रखना, ठीक है। बैलेंस कराना सीख जाओ तुम बस। अगेन देखो यहां पे क्या बनेगा, एक और मेथड है कि BCl3 की साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। क्या कराते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे। ऐसा क्यों, एक्चुअली अगर तुम्हारा स्पार्क कर गया तो हाइड्रोजन गैस है बर्न हो जाएगा, इसलिए स्पार्क नहीं करना, इसे बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। साइलेंट नहीं मतलब शांति। अब शांति कहां से आ गई, चलो छोड़ो। ये क्या बनेगा, B2S6 बनेगा, और साथ में रिस्पेक्टिव तुम्हारा क्या बनना चाहिए, HCl बन जाएगा, ठीक है। HCl बनेगा, बस इसको बैलेंस करा लो। तो HCl बनाना है तो यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया, और यहाँ पे HCl है तो Cl कितना हो गया, 6 हो गया ना। ओके, तो 6Cl हो गया, 6Cl हो गया, तो बचा कितना, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, नहीं 12 होना चाहिए। अब देखो 2 बोरान, हाइड्रोजन कितना 12, हाइड्रोजन 12, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना, BCl3 के हाइड्रोजन गैस के साथ प्रेजेंस में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराओगे तब भी बनेगा B2S6। तो देयर आर 3 या 4 मेथड्स by which you can form the B2S6, ठीक है, डाइबोरेन को फॉर्म कर सकते हैं। These are the methods। पॉइंट क्लियर है सारा कुछ, ओके। ओके, इसमें क्वेश्चन लिखो जरा। ओके, इसमें लिखना दीजिए लेबोरेटरी मेथड। ये तो वहां लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है, मेथड। और दिस इज योर इंडस्ट्रियल मेथड, ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इन लार्ज अमाउंट प्रिपरेशन ऑफ B2S6, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, इन लार्ज अमाउंट। जब भी लार्ज अमाउंट की बात करेगा मतलब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मेथड की बात कर रहा। B2S6 is prepared by, तो ऑप्शन आर मेटल हाइड्राइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्राइड,
ऑप्शन सी इज, ये हो जाएगा H2 के द्वारा, ऑप्शन डी इज A एंड B बोथ। व्हाट इज द आंसर? तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ओके, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए रहते हैं, ठीक है। जब भी लार्ज अमाउंट की बात करेगा तो इंडस्ट्रियल मेथड प्रेफर करेंगे हम लोग किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। नाउ आई थिंक ऑल क्लियर। ये सब तुमको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। बस सारे कितने याद रखो। चलिए इसको बता देते थोड़ा बहुत फिर से। सार्ट्रिक देख लो, फॉर्मेशन एक लाइन में, इसका सार्ट्रिक क्या बनेगा वो तुमको दिखाने जा रहे हैं। देखो इधर तुम्हारा बनेगा B2H6, ठीक है। तो B2H6 बनाने के लिए हमारे पास पहला क्या आ जाएगा, NaBH4 की रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ, ठीक है। तो यहां पे और क्या बनेगा, इसके साथ में और क्या बनेगा, और यहां पे प्लस लगा लो, NaI बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है। 60 में थोड़ा बहुत तरीका याद करने का। इसके बाद मेटल हाइड्राइड कोई भी ले लो, रिएक्शन करा लो। मेटल हाइड्राइड अगर हमने लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराना पड़ेगा 1 मिनट BF3 के साथ, तो क्या बनाएगा, B2H6 बनाएगा, ठीक है। और रिस्पेक्टिव जानते ही हो, सब बना सकते हो। इसके बाद BCl3 ले लो और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, ओके। तब भी क्या बनाएगा, B2H6 बनाएगा और रिस्पेक्टिव तुम्हारा क्या क्या बनेगा साथ में, और क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा और LiCl, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्या बनेगा साथ में, इससे कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, NaF बन जाएगा। देखो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे तो BlCl3 में H2 गैस, तो भी क्या बनेगा, B2H6 बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपका HCl। बस ये चारों हैं, बस 60 में तुमको याद कर लेना इसको, ठीक है। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, दिस इज योर, कौन सा है, लैब मेथड, दिस इज योर इंडस्ट्रियल मेथड, रिड्यूसिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में, साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 60 में सब बनाते जाओ अपने हिसाब से। अगेन नाउ अब इसको पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। देखो इसकी प्रॉपर्टी देखो, अच्छा B2H6 की तो प्रॉपर्टी क्या बनेंगी, डाइबोरेन तुम्हारा क्या करेगा, देखो कंबसन में जलेगा, ठीक है। जब इसको बर्न कराएंगे तो कलरलेस टॉक्सिक गैस है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, टॉक्सिक गैस, ठीक है। तो B2H6 तुम्हारा क्या होता है, तो पहला पॉइंट लिखो, ये हीटिंग इफेक्ट देगा, कंबसन पॉसिबल है। और B2H6 होता क्या, कलरलेस टॉक्सिक गैस होती है। इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो मतलब इसको जब बर्न कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो वी विल फाइंड द B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड और वाटर बनाएंगे।
और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव रहेगी, हेंस दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज दिस? इज द बोरिक एनहाइड्राइड। ओके, बोरिक एनहाइड्राइड रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस करा लेना, बैलेंस कर देता हूं। अच्छा, यहाँ पे 3O2 कर लो, 3H2O कर लो, एवरीथिंग इज ओके। आई थिंक सब कुछ रन कर रहा है। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे, ठीक है? पढ़ाना बहुत है, तो जो भी समझ में आया पूछते जाओ। ये सब शॉर्टकट मैंने बताया तुमको, ठीक है? इस शॉर्टकट तुमको इसमें सब में बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से, ऐसे ही राउंड शेप में सारे को शॉर्टकट। तो प्रॉपर्टी पहला कंबसन शो करेगा, तो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बनाएगा या बोरिक ऑक्साइड बनाएगा। दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पे रहेगा। ओके, सेकेंड देखो, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराते हैं, ठीक है, तो बोरिक एसिड बनाएगा। कहां गया, कहां गया डस्टर? ओके, देखो रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? सेकेंड प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस। यहां पे सारा कुछ ऐसा ही चलेगा, थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी तो करना कुछ नहीं है, बस बोरिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज द बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? BOH का होल थ्राइज या फिर H3BO3, बोथ आर सेम, दोनों ही तुम्हारे सेम होते हैं। अब देखो वाटर रिएक्शन कराएगा तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है? थोड़ा सा बैलेंस करा लो। B2H6, तो यहाँ पे 2 कर लो, कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 कर लो, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है? ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया, तो ऑक्सीजन 6 हो गया था, यहाँ पे 6 करो। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 और प्लस 6 18। इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 प्लस 12 18। बोरान बैलेंस, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ठीक है? दिस इज योर बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है? BOH का होल थ्राइस बनेगा, बोरिक एसिड बनेगा आपका। ओके, रिएक्शन बैलेंस है, तुमको बस ध्यान देना है किसमें क्या बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या था? B2H6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? बोरिक एनहाइड्राइड बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। इन दिस केस क्या बनाएगा? जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, दिस इज नोन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? बोरिक एसिड बनाएगा और साथ में वाटर, मतलब साथ में H2 गैस रिमूव होगी। ओके, अगला रिएक्शन देखो, अभी एक कंपाउंड पढ़ाना पड़ेगा। दिस इज योर कंपाउंड, इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर, इसके प्रॉपर्टी। तो B2H6 की रिएक्शन कराते हैं इन केस ऑफ NH3 के साथ, ठीक है? देखो, तो रिएक्शन विद NH3, तो यहां पे B2H6 प्लस NH3, देखो ये रिएक्शन बनेगा आपका लोअर टेम्परेचर B2H6 प्लस NH3 क्या बनेगा? B2H6 प्लस 2NH3। ये बनाएगा। ओके, इन दिस कंडीशन देखो क्या बनेगा? B2H6 रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ,
तो लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर ये B2H6 डॉट 2NH3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये BH2NH3 होल ट्वाइस, एक प्लस दूसरा BH4 माइनस, तो ये बनेगा लो टेम्परेचर पे। देखो B2H6 रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ, तो लो टेम्परेचर पे क्या बनाएगा, दिस इज योर कंपाउंड, ठीक है। स्ट्रक्चर आयनिक फॉर्म में ऐसे रहेगा। थोड़ा टेम्परेचर इसको हाई कर देंगे, ठीक है। इसका टेम्परेचर अगर हमने हाई कर दिया, ये दोनों सेम है, आर की बात कर रहे हैं, बोथ आर सेम, इसका हाई टेम्परेचर कर दिया, यही इसको बोलते हैं अडक्ट भी बोलते हैं। अडक्ट मीन्स क्या होता है, सिंपली ऐड हो गया है। अडक्ट मीन्स होता है सिंपली ऐड होना, बी एडेड। ऐड क्या हो गया इसमें, इसमें ऐड हो गया अमोनिया, डायरेक्ट ऐड हो गई इसमें, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। देखो हाई टेम्परेचर से जाओगे तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा लगभग 450 केल्विन पे। दिस विल कन्वर्ट इनटू द इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो B3N3H6 और साथ में बताएगा हाइड्रोजन गैस। दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ओके। दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये रहेगा। सही है, ओके। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ओके। कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे सब ऐसा ही चलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शन पे रिएक्शन आएंगे, थोड़ा समझने का प्रोसीजर समझिए। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी, पहला कम्बसन प्रॉपर्टी है, जब भी तो बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा, दूसरे में बोरिक एसिड बनेगा, तीसरे में क्या बनना है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीसरे बनना है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। दीज आर द बोरोन कंपाउंड्स, इन सबको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग तो अलग से क्या पढ़ना, इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी सब पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर B3N3H6 थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये BN टाइप का बनाएगा, तो इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, और हम लोग इसको बोलते हैं दूसरे नाम से भी जानते हैं, बोराजीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बोराजीन। आब्लिक बोराजोल, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोराजीन, आब्लिक बोराजोल सारे के नाम से जानेंगे इसको। अब थोड़ा सा इनऑर्गेनिक बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लाइक एज बेंजीन होता है, इसलिए यहां पे इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, कहाँ गया डस्टर। देखो, तो इसको तीनों नाम है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन, आब्लिक बोराजोल, बाय नेम, इसको लर्न रखना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेंजीन में क्या होता है, 6
इधर बना लेते हैं, 6 कार्बन रहेंगे, ठीक है, तो जानते ही हो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन होते हैं। दिस इज योर बेंजीन, तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। दिस इज योर बेंजीन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। देखो इनऑर्गेनिक बेंजीन में देखो, तो सबसे पहले बी बना लो। कितना बनाओगे? इसके बाद बी के बाद क्या बनाओगे? एन बना लो। इसके बाद बी बना लो, फिर एन बना लो, इसके बाद बी बना लो, फिर एन बना लो। ओके, दिस इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, ढंग से समझना। दिस इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? B3N3S6। आई थिंक ऑल इज क्लियर। सारा कुछ समझ में आ रहा है ना? किसी कोई डाउट? आप लोग कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसके तीनों नाम है, बहुत पूछा जाता है, कंपाउंड बहुत पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो बॉन्डिंग कैसे होगी, समझना जरा। अब बॉन्डिंग समझना इसको अच्छे से। इसके पास लोन पेयर होगा, क्यों? नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक इधर बोरोन के साथ, दो मतलब एक हाइड्रोजन के साथ, 2 बोरोन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये व्हाट इज शोइंग? दिस इज शोइंग द वैकेंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। बस कहानी शुरू। अब क्या करेंगे? कहेंगे भैया तुम्हारे पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? बस इन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, क्या करना हमारे पास, तो इसको उधार दे दिया। उधार देने का मतलब है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड जो बन रहा है कोऑर्डिनेट बनेगा, तो इसको ये भी सही है स्ट्रक्चर। या फिर थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट करते हुए हम लोग इसको स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करना है, ठीक है। इन दिस केस और बहुत ही आसान है ये। देखो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नाइट्रोजन ने इसको दिया ना, तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब इसने इसको दे दिया ना, तो ये वाला किसको देगा? ये वाला इसको देगा, और ये वाला किसको देगा? ये वाला इसको देगा। तो इस प्रकार ये जो तुमको बताए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच लोन पेयर आर डोनेट टू द डोनर आइटम विद द रिसीवर आइटम। ओके, एवरीथिंग इज डन। तो दिस इज योर मेन स्ट्रक्चर। किसका है? B3N3H6। दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन ऑब्लिक बोराजोइन ऑब्लिक बोराजोल, ठीक है। ऑल आर नेम आर करेक्ट। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे, सारा कुछ किसी भी नाम से इसको बुला सकते हो। ओके, आई थिंक यहाँ तक सब कुछ सही है। ये मैंने बस इसको बनाया था दिखाने के लिए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉपर्टी और बनेंगी यहाँ पे। इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं? इसका सिमिलर स्ट्रक्चर विद द बेंजीन। तो इसको पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे।
ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन ड्यू टू सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो लिख लो इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, सिमिलर स्ट्रक्चर with benzene, that's why it is known as inorganic benzene। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज मोर रिएक्टिव, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, B3N3H6 is more reactive than benzene because रीजन क्या दोगे। देखो अब ये रिएक्टिव ज्यादा है, इसका मेन समझो चला पहले थोड़ा सा। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, NB क्या है, पोलर है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या, नॉन पोलर है। दिस इज योर नॉन पोलर और दिस इज योर पोलर। जो पोलर होता है मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, उस पर चार्ज रहेगा ना, क्यों, बॉन्ड इसमें क्या है, सारा कॉन्जुगेशन है, इसमें भी तुम्हारा है, लेकिन इसमें क्या है, तो लिख लो बेंजीन, लिखो इन B3N3S6 BN, एक काम करो NB लिखो, NB बॉन्ड इज पोलर, ये रहेगा पोलर रहेगा, बट C6H6 इज नॉन पोलर। ऑल राइट, C6H6 क्या रहेगा, बेंजीन क्या रहेगा, नॉन पोलर रहेगा, इसलिए तो हम मोर रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, सिमिलर क्यों होता है। हाँ, नाउ इसमें एक पॉइंट बनता है, देखो तो यहां पे हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कई बार क्वेश्चन बना व्हाट इज, तो इसको क्वेश्चन न लिख के पॉइंट में लिख लो। बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं इन दिस केस और कितने पाई बॉन्ड हैं। क्वेश्चन ऐसे आया था कि हाउ मेनी, नहीं, डिफाइन द रेशियो ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बोराजोल। तो लिख लो, डिफाइन द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बोराजोल। सबसे पहले तुमको बोराजोल मालूम होना चाहिए, व्हाट इज दिस इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, नाउ 12:4, ऑप्शन बी विल बी, काउंटिंग कर लो जल्दी से, 12:3 या फिर ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी नन। तो इसका ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा, काउंटिंग करो पहले, सबसे पहले काउंटिंग कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, BH कितने बॉन्ड, सिग्मा 6 हो गए ना, और नाइट्रोजन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड हो गए, नाइट्रोजन बोरान 6 हो गए, तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इन दिस केस क्या आ जाएगा, 12 सिग्मा, इसके बाद पाई कितने बॉन्ड हो जाएंगे बताइए। इन दिस केस पाई बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, तो इसको लोग पाई बॉन्ड में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो 3 पाई बॉन्ड। रेशियो निकालोगे, रेशियो ऑलवेज इन सिंपल फॉर्म, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा 4:1।
क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है, सिंपल फॉर्म में होता है तुम्हारा। ओके, ऑलराइट, गुड, सबने इसको आंसर किया। तो ये था इनऑर्गेनिक बेंजीन। आई थिंक ऑल इज क्लियर, ठीक है ना। ये बॉन्ड कैसे बनना समझ में है ना। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थी, तो नाइट्रोजन भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, उसने दे दिया और दोनों बॉन्डेड हो गए। चलिए, आई थिंक यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। अब थोड़ा सा डिवाइस करते हैं हम लोग। ये B2S6 की सारी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअल में थोड़ा प्रॉपर्टी रह गई थी, ग्रुप की प्रॉपर्टी रह गई थी, तो थोड़ा सा ग्रुप की प्रॉपर्टी देख लो, इसके बाद फिर से हम बताएंगे कंपाउंड। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी और बोरोन का एक्सट्रैक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोरोन का एक्सट्रैक्शन मैंने नहीं बताया ना, डायरेक्ट कंपाउंड बता दिया। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी कुछ हैं, कुछ प्रॉपर्टी को देखिए जरा। पहला है ओके, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी मतलब बोरान ग्रुप की प्रॉपर्टी। बोरान ग्रुप समझते हो ना, सारे एलिमेंट। थोड़ा सा इसको भी तुमको आगे लिखना चाहिए था, हम थोड़ा सा लेट पढ़ा रहे हैं इसको। चलिए, बोरोन फैमिली प्रॉपर्टी थोड़ा है, बस ज़्यादा नहीं है, 2-3 रह गई थी। तो इसमें से रिएक्शन विद एसिड हमने नहीं कराया था। देखो, जब भी रिएक्शन विद एसिड होगा ना, तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे इन केस ऑफ बोरोन प्लस, अगर डाइल्यूटेड लिया HCl के साथ, ठीक है, तो क्या निकलेगा, यहां पे एक मिनट, बोरोन रिएक्शन देगा नहीं देगा, तो यहाँ पे पहला कंडीशन है रिएक्शन नहीं देगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लो कि बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। देखो, तो किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लाइक एज डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बोरोन। अगेन डाइल्यूटेड, स्मॉल कर लो, डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। कंसंट्रेटेड होने पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। डाइल्यूटेड HNO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। अगर यही केस अगर हमारे पास कंसंट्रेट कर दिया जाएगा, डाइल्यूट के स्थान पे कंसंट्रेट वर्ड लिखा जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो H2SO साथ क्या रिएक्शन देगा, ये बनाएगा H3BO3 और साथ में रहेगा H, ठीक है, यहां पे बनाएगा H3BO3 और साथ में रहेगा SO2 गैस। इन केस आप अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी क्या बनेगा, H3BO3 और साथ में NO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा इसको बैलेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा इसको बैलेंस कराते हैं।
तो इन दिस केस 2b कर लो, इसको भी 2b कर लो, और यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है, 3H2SO4 कर लो, और यहाँ पे 6HNO3 कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा इन दिस केस हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2SO2 गैस निकलेगा 2, और यहाँ पे 6 कर लेना। तो बैलेंस है कि नहीं? 2 बोरोन, तो 2 बोरोन चेक कर लो इसको, बैलेंस है कि नहीं? सही है। 6 हाइड्रोजन सही है। ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है? 12 है। ऑक्सीजन अगर 12 है तो 12 है, सही है। तो बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। तो कंडीशन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, बोरोन रिएक्शन के साथ तो नहीं काम करेगा। अरे कंसंट्रेटेड दोनों जो चीजें हैं, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। ग्रुप के अदर एलिमेंट रिएक्शन करेंगे, ये बोरोन रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? जानते ही हो, थोड़ा स्मॉल एलिमेंट होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। बट इनके एलिमेंट विल रिएक्ट। देखो अदर एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, देखो तो यहां पे अगर हमने एल्युमिनियम ले लिया, ठीक है, वो भी डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बनाएगा? AlCl3 बनाएगा विद रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? 3HCl कर दो, तो AlCl3 बन जाएगा। इन दिस केस 3/2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इन द सेम वे Al हो गया, गैलियम भी बनाएगा तुम्हारा डाइल्यूट HCl के साथ रिस्पेक्ट GaCl3 प्लस 3/2 H2 गैस। तो ये थे तुम्हारे कुछ, सारे कुछ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो थैलियम के साथ क्या बनाएगा? डाइल्यूट HCl लिया तुमने, थैलियम के साथ क्या बनाएगा? Tl, ये एग्जिस्ट करता है +1 पे, तो यहां पे बनाएगा TlCl बनाएगा, ठीक है। दिस विल फॉर्म TlCl प्लस H2 गैस, यहां पे दिस विल फॉर्म, ओके। तो आई थिंक रिएक्शन पे रिएक्शन चल रही हैं। अब क्या कहेगा? वी कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड, दिमाग अल्टर कर देता है। बंद हो गया क्या? नाउ अब बताइए जरा, ये तुम लोग कितने पहले किए थे? नाउ इट्स ओके, एवरीथिंग इज डन। अभी भी तुम्हारा काम नहीं कर रहा होगा ना? अब बताइए, थोड़ा सही है? अभी ब्लर आ रहा होगा क्योंकि काम नहीं कर रहा सही से। नाउ टेल मी, नेटवर्क नहीं चल रहा, 1 मिनट।
Okay, now tell me, voice is clear? वीडियो सही दिख रहा है ना? Now just comment. Tell me. अब सही है कि नहीं? अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है ना? ये नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज। अब बताइए आप लोग। इसका तो दिमाग ही अल्टर हो जाएगा। Okay, tell me. Now all is thing good. बड़ी समस्या है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी बोरोन फैमिली के साथ, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे H2SO4 हो चाहे HNO3 हो। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह वर्क करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इस स्वयं का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका रिडक्शन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा बताओ? बताओ यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बताइए। BOH का होल थ्राइस होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो दिस विल बिकम्स अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो इस स्वयं का क्या होगा? स्वयं का रिडक्शन होगा, और इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। देखो यहाँ पे +3 में आ गया, ये समझना जरा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्वयं का रिडक्शन होगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, 0 से +3 में आ गया, मतलब सही है। हमेशा रिएक्शन ऐसे ही चलेंगी, समझना होता है। ओके, नाउ बस एक और रिएक्शन है, इसमें से रिएक्शन क्या है खत्म करना था, खत्म नहीं हो रहा। चलिए, तो ये रिएक्शन थी पहली। दूसरी है रिएक्शन विद एल्कली। हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लाइक NaOH एंड KOH, इन सब के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो इसमें याद रख लो कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट मतलब एंड डिजॉल्व्ड रिएक्शन होंगे और डिजॉल्व हो जाएंगी, बट Tl एंड इंडियम डज नॉट डिजॉल्व ऑब्लिक रिएक्ट। ओके, तो रिएक्शन करा लो। तो बोरोन के साथ NaO से रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पे बताइए एवरीथिंग इज ओके। ये रिएक्शन तुम्हारा बनेगा Na3BO3, Na3BO3, यहां बनेगा Na3BO3 प्लस H2 गैस, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaAlO2, सोडियम मेटा एल्युमिनेट, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बनेगी, थोड़ा सा बैलेंस करा लेना, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, NaAlO2 बनेगा और ये बनेगा। बैलेंस करा लो, इसका बोरान सही है, पहले वाला बैलेंस है। सोडियम कितना रहेगा? बोरोन कितना रहेगा? सही है 3/2,
हाइड्रोजन भी तुम्हारा 3 है, सही है। सेकंड रिएक्शन बैलेंस कराओ, एल्यूमिनियम सिंगल सिंगल, ठीक है। उधर से सोडियम, लेकिन उधर ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है तो इसको भी 2 करा लो। तो इसको 2 कराओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करो, ऑक्सीजन 2 है यानी AlO2 ही बनेगा ना, यानी AlO2 ही बनेगा। तो इन दिस केस थोड़ा बैलेंस कराना पड़ेगा इसको। हाउ टू बैलेंस, यहाँ पे चलो इसको 4 कर देते हैं। चलो इसको बाद में बताते, ठीक है। बैलेंस करना इसको देखना, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एल्युमिनियम निकलेगा तो सही है। यहाँ पे ले लो तो 3 NaOH और 3, यहाँ पे 6 ले लेंगे। एवरीथिंग इज ओके, सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ब्लर तो नहीं है ना। चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कुछ प्रॉपर्टी बोरोन फैमिली की। पहला रिएक्शन विद एसिड, दूसरा रिएक्शन विद द एल्कली। तो एल्कली में रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, BAlGa के साथ, रिस्पेक्टिव तुम्हारा बनेगा, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ाना है क्योंकि सिलेबस सब कुछ है, कुछ भी आ सकता है। एक और लास्ट में रिएक्शन बचा हुआ है, वही बस कहाँ गया, एक और रिएक्शन इसका बोरोन फैमिली का बचा हुआ है। देखो इस चैप्टर में कंपाउंड सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए जो हमने तुमको बताया। रिएक्शन में नाइट्रोजन लिख लो N2, तो क्या बनाएंगे, बोरॉन जब भी नाइट्रोजन रिएक्शन कराएगा तो Bn टाइप का बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, Bn टाइप का बनेगा। और यहां पर रिस्पेक्टिव बोरोन नाइट्राइड बनेगा, ठीक है। ये बनेगा, इसको बोलते हैं बोरोन नाइट्राइड। इसको हम लोग BnX के भी जानते हैं, ठीक है, BnX। इन केस ऑफ एल्युमिनियम रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा, AlN बनेगा, ठीक है। तो यहां पर भी 2 ले लो, दिस इज ऑल्सो एल्युमिनियम नाइट्राइड, नाइट्राइड डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस किसके साथ, बोरोन और एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। चलिए तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी जो कि ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है मैंने बताया था, पहला तो क्या बताया था मैंने, डाइबोरेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक बेंजीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका अगला पॉइंट आ जाएगा बोरिक एसिड, इसके बाद सुहागा, ठीक है, टिंकोल। अब देखो यहां से कुछ पॉइंटेड आउट हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा भी एक प्रॉपर्टी और लिख लो। अब एक प्रॉपर्टी और है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आता है किसमें, BF3 मतलब बोरोन हाइलाइट के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आता है। तो वो जरा एक प्रॉपर्टी और नोट कर लो,
इसी में शुरू करते हैं। हाँ, उसमें तुमको बैक बॉन्डिंग सिखाएंगे पूरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर जानते ही हो, ओके। ये जो पढ़ाने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, फोर्थ लिखो। बोरोन डिक्ट विथ हाइलाइट फॉर्म रिस्पेक्टिव बोरोन हाइलाइट। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब बोरोन लिया गया और साथ में X2 लिया गया, तो क्या बनेगा, BX3 टाइप का हाइलाइट बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बोरोन लेंगे और इधर बना लो 3/2। व्हाट इज दिस, द हाइलाइट। X के स्थान पे क्या हो सकता है, FClBrI हो सकता है। ठीक है, तो पहला बनाओ, अगर हमने बनाया F2, दिस विल बी BF3 बनेगा। और इन द सेम वे क्या क्या बन जाएंगे, सेम में BF3 हो जाएगा, BBr3 हो जाएगा। पहले Cl बनाओ, इसके बाद BR3 हो जाएगा एंड BI3 हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव हाइलाइट्स बन जाएंगे। आई थिंक इट्स ओके। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोल देता हूं इसको, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, डिफाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन हाइलाइट्स। क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन हाइलाइट। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा एसिडिक नेचर। देखो दीज आर द लुईस एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, इस सारे के सारे क्या हैं, लुईस एसिड हैं। क्यों, लिख लेना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। ये सारे के सारे लुईस एसिड कहलाएंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। आई थिंक ऑल राइट, क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है। अब तो कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास BF3, BR3 और B। एक मिनट, यहां पे Cl लिख लो, यहां पे BR3, BI3। दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है ये। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, तुम्हारे हिसाब से तो पहला ज्यादा होना चाहिए ना, BF3 वन ऑफ द मोस्ट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट कंप्लीट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी समझ में आएगी नहीं आएगी, एक मिनट। देखो चलो बड़ा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। हमने बनाया, ओके, दिस इज द BF3, व्हाट इज दिस, बोरोन हाइलाइट्स है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, दीज आर द सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, मतलब ऑक्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्टेट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा तो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस एसिड कहलाएंगे। अब इनके पास कितना है बताओ, सारा कुछ। और एक पॉइंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, sp2 रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। थोड़ा याद रखना, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 रहेगा। एवरीथिंग क्लियर नाउ। तो ये था सारा कुछ। देखो हमारे हिसाब से इसका आर्डर उल्टा होना चाहिए, BF3 इज ग्रेटर देन लुईस एसिडिक करेक्टर BCl3, BBr3, Bi3, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है किसके बीच में, BF3 में। अब कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज द बैक बॉन्डिंग, इसको थोड़ा समझो। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट पूछिए आप लोग, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए जल्दी से, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं सब। एनीबॉडी डाउट, कमेंट फास्ट। ओके चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बैक बॉन्डिंग। पहले समझेंगे बैक बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है। देखो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, पीछे से बॉन्ड बनाना, बिल्कुल सही बात है। देखो तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन यहां पे भी होगा, तो पहले कंडीशन बताते हैं। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग कब होगी, तो कंडीशन देखो, सबसे पहले बॉन्डेड आइटम कोवलेंट होने चाहिए। कैसा होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्डेड आइटम्स। पहली कंडीशन क्या हो गई, कोवलेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, एक ही सेंटेंस में सारी कंडीशन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि शुड बी इन सेकेंड पीरियड। कहाँ होना चाहिए, सेकेंड पीरियड में होने, दोनों बॉन्डेड आइटम, या फिर आर वन आइटम इन सेकेंड पीरियड, अदर आइटम इन थर्ड पीरियड। ओके, एक सेकंड में रहेगा, दूसरा थर्ड में रहेगा, या फिर दोनों सेकंड में रहेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा पॉइंट दोनों सेकंड पीरियड में हो, या फिर एक सेकंड में हो, एक थर्ड में हो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने कमेंट किया, कुछ बताया अपना प्रॉब्लम। ओके नाउ इसको अच्छे समझिएगा, बैक बॉन्डिंग होती क्या है। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। अभी दिखाएंगे, इसमें भी दिखाएंगे कैसे होता है, ठीक है। इसमें होता है बैक बॉन्डिंग, सेकेंड पीरियड में होना चाहिए, थर्ड सेकेंड में हो, दूसरा हो सकता है सेकेंड में रहे, थर्ड सेकेंड, ठीक है। नाउ अगेन देखो यहां से क्या बनेगा, देखो बैक बॉन्डिंग की दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, वन आइटम शुड बी लोन पेयर, वन आइटम कंटेन लोन पेयर। एक आइटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरे आइटम के साथ एंड अदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक आइटम के पास लोन पेयर होने चाहिए,
और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, मतलब एक दूसरा को डोनेट करेगा। ओके, दिस इज योर कंडीशन। तो ये थी कंडीशन तुम्हारी। पहली कंडीशन कोवेलेंट होना, दूसरा कंडीशन सेम पीरियड में हो या फिर एक सेकेंड में दूसरा थर्ड में हो। आई थिंक यहां तक सारा कुछ क्लियर है। अब देखो ये दो टाइप का बनेगा, एक होता है पी पाई, एक होता है पी पाई डी पाई। तो मैं तुमको सिर्फ अभी पी पाई पढ़ाऊंगा, जब डी पाई आएगा तो बता देंगे। तो टू टाइप्स होते हैं, पहला होता है पी पाई और सेकेंड वन इज द पी पाई डी पाई। ठीक है, हो गया। चलिए एक मिनट बस। अच्छा देख लो आप लोग जल्दी से, BF3 में क्या बनेगा, बस मैम 2 मिनट। देखो फ्लोरीन में तुम्हारे के पास p ऑर्बिटल्स होती हैं, क्या होंगी, p ऑर्बिटल्स। इसके पास बोरोन के पास भी p ऑर्बिटल्स रहेंगी, क्या रहेंगी, p ऑर्बिटल। व्हाट इज दिस, p ऑर्बिटल। इसके पास भी p ऑर्बिटल है, ये दोनों p ऑर्बिटल हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे फ्लोरीन है, ये बोरोन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, रिचार्ज लोन पेयर। ठीक है, और इसके पास वैकेंट है, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वैकेंट है। तो क्या करेगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्डिंग बना रहे हैं ना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले पाई बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं p पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, p पाई बॉन्ड। ऑल क्लियर। देखो जब भी p पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इफिशियंसी कम हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, तो ये एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है इसका। ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा। अब देखो इन केस ऑफ, जल्दी से और देख लो, देखो यहां पर भी I की रिस्पेक्ट में भी p है। व्हाट इज दिस, दिस इज द p ऑर्बिटल। और लेकिन यहां पे छोटे छोटे p ऑर्बिटल होंगे। व्हाट इज दिस, p ऑर्बिटल। तो b के रिस्पेक्ट में p ऑर्बिटल, इसके बड़े इसके छोटे हैं, तो बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, बैक बॉन्डिंग होने के लिए p ऑर्बिटल पहले तो सेम होने चाहिए और लेंथ थोड़ा कम होनी चाहिए। यहाँ पे लेंथ क्या है, F और B बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, बस 2 मिनट। और यहाँ पे I और B बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल p पाई बॉन्ड। ये इसलिए क्या रहेगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर बरकरार है, क्योंकि यहाँ पे p पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ बन जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर मैंने लिखाया था सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, BI3 में रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशियंट। चलो नोट डाउन कर लो इसको तेजी के साथ। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत है कल एक्सप्लेन कर देंगे फिर से थोड़ा बहुत। कल फिर से एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा टाइम कम मिला इसको बताने के लिए, कल फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लीजिएगा।